Dear students, in this series of enhancing vocabulary, I'm here with a few words that will increase your vocabulary. And vocabulary is very important for developing spoken ability or for enabling you to understand unseen passage or comprehension passage. So let's start this series. Enhance your vocabulary. अपनी vocabulary को बढ़ाइए. So the first strange word is जो. जो का मीनिंग होता है टू टॉक नॉनसेंस. और टू टॉक नॉनसेंस की अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब हो जाएगा बकवास करना. बकवास करना, नॉनसेंस बात करना. इसकी ये फर्स्ट फॉर्म हो गई क्योंकि इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब. और वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं. इसकी अगर हम एसोरियस फॉर्म की बात करें तो एसोरियस फॉर्म होगी जोज. जो सेकंड वर्ड है उसमें एस लगेगा, ये होगी इसकी फर्स्ट एसोरियस फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म में हमने जोड़ दिया एस और यस. सेकंड फॉर्म हो जाएगी जॉड. जॉड इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी. और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी जॉइन. ये उसकी होगी आईएनजी फॉर्म. इसका एग्जांपल देखते हैं. जो मीन्स होता है बकवास करना. डोंट वरी, चिंता मत करो. डोंट वरी अबाउट देयर कमेंट्स, दे सिंपली जो. उनके कमेंट्स के बारे में चिंता मत करो, वे सिर्फ बकवास करते हैं. तो ये दे सिंपली जो फर्स्ट फॉर्म आई है. और जब भी फर्स्ट फॉर्म आती है सेंटेंस में तो उसको कहते हैं सिंपल प्रेजेंट. उसको क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट. और ये जो डोंट वरी लिखा है, जब भी डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं तो इसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जांपल है. देखिए, हमें वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है और साथ साथ ग्रामर के पॉइंट्स भी सीखने हैं, क्योंकि कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं होती है. कई चीजें हमें एक साथ सीखनी होती हैं. नेक्स्ट वीड वर्ड देखिए वीड का मतलब स्ट्रेंज होता है. अब आपने एक वर्ड ये सीख लिया, धीरे धीरे आप ये वर्ड्स को सीखते जाओ. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसएससी, सीजीएल, डी, ट्रिपल एसबी, केवीएस, एनबीएस, आईएससी सेट, हर एग्जाम में इन वर्ड्स की जो है ना मीनिंग पूछ लिए जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, यूजेज पूछ लिए जाते हैं. तो अब ये वर्ड आया जिगरी पोखरी. जिगरी पोखरी ये जो है ना एक नाउन है. ये नाउन है और इसका मीनिंग क्या है? इसका हिंदी मीनिंग है कपटपूर्ण व्यवहार. कपटपूर्ण व्यवहार, ये इसका हिंदी मीनिंग है, कपटपूर्ण व्यवहार. क्योंकि डिसेप्टिव का मतलब होता है धोखेबाजी से भरा हुआ. मैनिपुलेटिव का मतलब होता है हेरा फेरी वाला. तो आप कह सकते हो इसको कपटपूर्ण व्यवहार. अब हम इसको सेंटेंस में यूज करेंगे. देखिए, लेंचो डिड नॉट लाइक जिगरी पोखरी ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे उनकी जिगरी पोखरी को पसंद नहीं किया. तो ये कपटपूर्ण व्यवहार हो गया इसका. और ये डिड का यूज हुआ है तो टेंस कौन सा है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देखो, इंग्लिश में हम जो भी बोलते हैं उसमें टेंस इन्वॉल्व होता है और टेंस को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. वो हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के थ्रू पता कर सकते हैं. डिड जहाँ पे भी लगा होता है समझ जाओ पास्ट इंडेफिनिट है वो. डिड जहाँ पे भी लगा है वो पास्ट इंडेफिनिट होगा. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं फैबुलिस्ट. अब देखिए, फैबुलिस्ट ये नाउन है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है? फैब्यूलिस्ट. फैब्युलिस्ट, ये इसका क्या हो गया? प्रोनाउंसिएशन हो गया. और मीनिंग क्या है इसका? ए पर्सन हु लाइज और फाल्सिफाइज. एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ बोलता है, झूठा इंसान कह सकते हो आप. अब इसका एग्जांपल देखते हैं. द पुलिस मैन वॉज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ फैबुलिस्ट.
बाय हिज कॉलीग्स, मतलब पुलिसमैन को फैबुलिस्ट होने का आरोप लगाया गया उसके सहकर्मियों के द्वारा। अब फैबुलिस्ट का मतलब हो गया झूठा। और देखिए अक्यूज्ड, अक्यूज्ड माने होता है आरोप लगाना, और अक्यूज के बाद हमेशा प्रेपोजिशन कौन सी आती है? प्रेपोजिशन आती है ऑफ। ये भी ध्यान रखना है, ग्रामर का एक फैक्ट है। अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग होता है। एक एग्जांपल और दिया है फेबुलिस्ट का, वन शुड स्टॉप बीइंग अ फेबुलिस्ट, इंसान को फेबुलिस्ट होने से बचना चाहिए, रोकना चाहिए, मतलब झूठा नहीं होना चाहिए। तो फेबुलिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो झूठ बोलता है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए। कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।